राधा कृष्ण की टीम जय भारत बजा रहे मीना ठाकुर हिंदू मीना ठाकुर। तो जी हम यहाँ से ही जाते हैं, ये छत के हम यहीं से ही जाते हैं, आते हैं, वो भी यहीं से आती जाती हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने चैनल पर मौजूद हूँ। और जो मैंने इंट्रो शेयर किया आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस भगोड़ी की जाहिलियत और रघुपुरा के अनपढ़ गंवार औरतों को इंजॉय किया होगा खूब। असल में ये पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ जाहिल लोगों में भगोड़ी भी वैसे ही, मतलब वो कहते हैं अल्लाह ने मिलाई जोड़ी एक अंधा एक घोड़ी। तो उसी तरह के ये जो औरतों का मंडल बैठा हुआ था, मतलब ना ही पढ़ी लिखी ये भगोड़ी है और ना ही ये रघुपुरा के कुछ जो औरतें हैं, जहाँ पर भगोड़ी को ये बात साबित करनी पड़ रही है और हमें बार बार बताती है ये भगोड़ी कि ये मीना ठाकुर है और ये कट्टर हिंदू है। इसे बार बार ये बात जताना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, जताना पड़ता है, इसलिए कि जाहिर सी बात है हम इस पे उंगलियां उठाते हैं ना, और उंगलियां भी पॉइंट्स लेकर उठाते हैं, ऐसे तो नहीं उठाते हैं। तो अब ये इस चीज़ को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी नफसियाती हो गई है, बार बार ये कहती है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, और आज जैसे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं मीना ठाकुर हूँ। और जो जाहिल औरतें हैं वो इसके साथ नारेबाजी कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी कि हम भी वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो में आएंगे। तो भाई आप लोग बनाओ और वीडियो में भी आओ, ऐसी औरतों को कोई पूछता नहीं है ना। अब ये भगोड़ी की बदौलत, एक पाकिस्तानी भगोड़ी की बदौलत रघुपुरा के ऐसे लोगों को जो कोई जानता तक नहीं है, पूछता तक नहीं, घास नहीं डालता था, जैसे कि मीना फैमिली, अब ये औरतों को ये चीज़ें नज़र आ रही है ना कि हम भी वीडियो पर आएंगे, हम भी सोशल मीडिया पर देखे जाएंगे, तो इनको भी लग गया है लत। ये भगोड़ी ने रघुपुरा की औरतों को भी अपनी तरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनिंग स्टार्ट है, आप सब देख सकते हैं, कोई हम बिना बात की बात नहीं कर रहे हैं, सबूत के साथ बात शेयर कर रहे हैं। देख लीजिए, ये है रघुपुरा की औरतें। हम कहते थे आखिर रघुपुरा की औरतें नज़र क्यों नहीं आती हैं, कहाँ होती हैं, इस भगोड़ी के घर नहीं आती हैं। लीजिए भाई, भगोड़ी ने ये भी दिखा दिया कि भाई इसको रघुपुरा के लोग भी सपोर्ट करते हैं। और ये है रघुपुरा की अनभक्त और जाहिल अनपढ़ औरतें। क्या ज़रूरत है पल्लू डालकर आने की, जब भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे हो, भगोड़ी जिस तरह अपनी लाइफ स्टाइल यहाँ पर एंजॉय कर रही है, तो रघुपुरा की औरतें आप लोग भी इसी की तरह ही बन जाएं, पल्लू हटा दें और ठुमके लगाएं, हर किसी के आगे आकर बैठा करें। अब स्टार्ट हो गया है आप लोगों का भी ड्रामा। तो चलिए इस ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। भाई आप लोग यकीन कर लीजिए, भगोड़ी प्रेग्नेंट है, ये बात बार बार भगोड़ी वीडियो पे बताती है, जताती है, दिखाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब ये बबीता चमची चाची के घर जा रही होती है, तो मम्मी जी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है 1-2 दिन में मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो मतलब भगोड़ी ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें मैसेज दे दिया है कि 1 से 2 दिन में ये वीडियो लाने वाली है एक टनाटनी के साथ। तो असल में इसको लगे हैं मोशन, रामू काका ने एक दे दिया होगा इसको स्क्रिप्ट लिख के, जैसा कि अभी जो अपडेट आ रही है गुलाम हैदर को लेके, जो गुड न्यूज़ मोमिन मलिक सर ने शेयर किया है, तो उसको लेके लगे हैं मोशन। इसने किया फटाफट अपने रामू काका दल्ले भैया को फ़ोन, और दल्ले भैया ने फिर इसको बताया है कि जल्दी से तुम टनाटनी को ले आओ। तो आप लोगों को अब ये टनाटनी के साथ वीडियो में मिलने वाली है, और टनाटनी का इंतज़ाम तो रामू काका दल्ले भैया ने पहले ही करके रख लिया था, क्योंकि रामू काका को पता लग चुका था कि अब जो गुलाम हैदर है वो आने वाला है। जब इसे कोर्ट बुलाया जाएगा तो इसने यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना है कि ये प्रेग्नेंट है, अभी इसकी डिलीवरी हुई है, अभी ये कोर्ट नहीं जा सकती, ब्ला 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 ब्ला। मतलब हमेशा की तरह बहुत सारे ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं, और इसी चीज़ की हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमेशा से रामू काका यही करते आए हैं। और भगोड़ी जितना भी बचने की कोशिश कर ले, जितना भी तू टनाटनी पैदा कर ले, आज 1 कर ले, उसके दूसरे दिन बाद 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, हज़ारों बच्चे तू पैदा कर ले, लेकिन एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही है कोर्ट। उसके बाद तुझे जेल भेजा जाए या फिर उठाकर पाकिस्तान फेंका जाए, वो तो फिर अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन बच तू नहीं सकती। जब यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, गुड न्यूज़ मिल गया है कि गुलाम हैदर जो है भारत आने वाला, बहुत जल्दी आने वाला है, और इंशाअल्लाह ईद भी अपने बच्चों के साथ ही करेगा, वो चाहे पाकिस्तान में करे या वो भारत में करे। लेकिन ये बात कंफर्म है, कही जा रही है कि गुलाम हैदर जो है ईद अपने बच्चों के साथ करेगा इंशाअल्लाह इस साल। और एक और बात है कि मोमिन मलिक सर ने कम्युनिटी लगाई है कि आज शाम फिर वो कुछ खुशखबरी, बिग अपडेट हमसे शेयर करने वाले हैं, तो हमें उनका इंतज़ार है कि देखते हैं आया कि आज वो कौन सी अपडेट हमसे शेयर करते हैं।
खैर उम्मीद तो अच्छी की है, क्योंकि हमारे इस माह मुबारक माह के सदके बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। और हमने बहुत सारी ढेर सारी दुआएं भी की थी ग़ुलाम हैदर भाई के लिए, तो हमारी दुआ जो है अल्लाह पाक ने सुन ली है और इंशाल्लाह वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो यहाँ पे एक बात और करती चलूँ कि ये बगोड़ी जब सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए यहाँ पे जा रही थी, एक दीवार दिखा रही थी और दीवार आई थिंक 5 फीट तक था, 4 फीट 5 फीट से तो नीचे होगा नहीं। उस दीवार को ये बगोड़ी प्रेग्नेंट लेडी, 9 मंथ की लेडी प्रेग्नेंट, जो 2 दिन बाद ये कैरी डिलीवरी हो जाएगी, तो वो लेडी यानी ये बगोड़ी फलांग जाती है। मैंने इंट्रो पे लगाया है, बार बार रिपीट करके लगाया है, आपने देखा होगा इसकी 1.5 फीट की जो सांस है वो भी अच्छे से फलांग गई थी। चलो वो तो समझ में आता है 1.5 फीट की है, लेकिन वो आसानी से फलांग गई। ये महिला जो बगोड़ी कहती है मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ और मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और 2 दिन में मेरी डिलीवरी होने वाली है, और इतनी ऊंची दीवार ये आसानी से फलांग जाती है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी जिसका 9 मंथ कंप्लीट हो चुका हो और एंड डे चल रहे हों और वो इस तरह इतना ऊंचा दीवार नहीं फलांग सकती। इसने वीडियो में दिखाया है फलांगते हुए, और सबूत के बेस पे ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। कल भी इसने फलांगते हुए वीडियो दिखाई थी, मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया था, तो मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कि शबनम बाजी आपने ये पॉइंट क्यों नहीं लगाया, ये जब दीवार फलांग रही थी तो ये प्रेगनेंट है तो ये दीवार कैसे फलांग सकती है। तो मैंने कहा था चलो आज मैं वीडियो बना देती हूँ, लेकिन आज तो इसने खुद ही दिखा दिया वीडियो में दोबारा से कि ये इतनी ऊंची दीवार फलांग कर जा रही है चमची चाची के घर कीर्तन में, और आना जाना भी यहीं से करते हैं ये लोग। और ये भगोड़ी कितनी दफ़ा आना जाना की होगी, क्या हर बार ये वीडियो बनाती होगी? प्रेग्नेंट लेडी है ये, क्या इस तरह अलांगना फलांगना जो कहते हैं वो कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती? तो इसी बेस पे तो हम बात करते हैं, हम फजूल में तो बात करते ही नहीं हैं। क्या है कि जब ये प्रेग्नेंट है तो क्या ये एलियन है या आसमानी मखलूक है, ये ज़मीनी मखलूक नहीं है, एक इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करता है जिस तरह की ये कूदना भादना शुरू से कर रही है और अब तक कर रही है, और वीडियो की सूरत में हमारे सामने रखती रही है। शायद इस सूरत में ये रखती है इसके हम वीडियोस उठाएं और इस पर कंट्रोवर्सी हो और इसको व्यूज़ आएँ, तो हो सकता है कि इस बेस पे ये सारे ड्रामे कर रही, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी इस तरह ड्रामे नहीं करती है। जो रियल प्रेग्नेंट होती है बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें करना। अगर एक्टिंग भी कर रही है बगोड़ी तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठी प्रेग्नेंट है, ये ड्रामा है। हाँ जी, तो रामू काका की बात कर रही थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है, तो 2 से 3 दिन में ये वीडियो अब आने वाला है, और आएगा भी उसी डेट पे जब रामू काका इसको जल्दी से बताएंगे फ़ोन करके कि बस ग़ुलाम हैदर आ गया है भारत में, अब तुम ले आओ एक टनाटनी, ताकि अदालत तुमको जाने से रोका जा सके। जैसे कि हमेशा से 2 साल से ये रामू काका ही इस बगोड़ी को अदालत जाने से रोक रहे हैं। सो अदालत जाने रामू काका अब कैसे दे सकते हैं? अब देखते हैं कि जैसे मोमिन मलिक सर ने अब तक हमसे अपडेट शेयर किया है कि ग़ुलाम हैदर जो आएगा बस बच्चे उसको दे दिए जाएंगे, क्योंकि सारी कार्रवाई सब काम उन्होंने करके रखा हुआ आया कि जैसे ही भारत आता है और बच्चों से ग़ुलाम हैदर की मुलाकात कराई जाती है या फिर कोई एक और नया ड्रामा क्रिएट होता है। मोमिन मलिक सर ने तो अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं, लेकिन भरोसा हमें उस दल्ले भैया पे नहीं है। डर ये है कि ऐसा ना हो कि ग़ुलाम हैदर भारत में जाए और किसी और गलत केस में ग़ुलाम हैदर को फंसाने की कोशिश की जाए। जैसे कि मुसलसल 2 साल से ये कहती है ग़ुलाम हैदर आतंकवादी है, ग़ुलाम हैदर जो है जहादी है, और वो आएगा तो भारत में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जहादी को भारतीय हुकूमत जो है नहीं आने देगी, भारतीय हुकूमत जो बहुत समझदार है। जब 2 साल से बगोड़ी और ये दल्ले भैया ये सारी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जब एंड टाइम आ गया ग़ुलाम हैदर का भारत में आने का, क्या रामू काका खामोशी से बैठे रहेंगे और इस बात का इंतज़ार करेंगे कि आ जाए ग़ुलाम हैदर और अपने बच्चे ले जाए? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। हम हर पहलू से सोच रहे हैं, वो चाहे हमारा पहलू सही हो गलत हो, लेकिन हम अपने हिसाब से यहाँ पर सोच रख रहे हैं और बात कर रहे हैं। खास के मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है जिस तरह खामोशी है बगोड़ी की तरफ से और रामू काका की तरफ से। तो ऐसा ना हो कि ग़ुलाम हैदर की भारत में एंट्री होते ही किसी नए केस में रामू काका ग़ुलाम हैदर को फंसाने की कोशिश करे, और हाँ, और ग़ुलाम हैदर की जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो खैर मोमिन मलिक सर हैं, इस केस को देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। बस बात यह है कि हमें जो डर है वो हम वीडियो की सूरत में यहाँ लाकर रख देते हैं। सो मैंने भी अपने तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखी है। कल मैंने कुछ बात कही थी अपने वीडियो में जिस पे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप नाम लेके बोले, और नाम भी मेंशन करके लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि नाम लेके बोले, सबको नहीं बोले। तो मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि मैंने वीडियो पे क्लियर किया था कि मैंने सब हिंदुस्तानी को नहीं कहा था और ना ही हिंदुस्तान के सब यूट्यूबर्स को कहा था। मैंने बता दिया था कि गिन के 2 से 3 हैं, सारे नहीं हैं। सारे जो हैं वो हैदर के सपोर्ट में ही बात करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जहनी मरीज़ लोग भी है ना, कि बात क्लियर करने के बावजूद भी कुछ लोगों को बात जो है समझ नहीं आती है। असल में
में उनके पेट में दर्द होने लगा कि मैंने बोला तो बोला किसके लिए था, और बोला जिसके लिए था वो अच्छे से समझ रहे थे। आप पेट में दर्द हो रहा है तो डायरेक्ट तो आके मुझसे बोलेंगे नहीं। तो मैंने जो भी बोला सीना ठोक कर बोला, और टंके की चोट पर मैं बोलती हूँ कि माइंड योर लैंग्वेज उस लेडी को बोलना चाहूँगी जिसने इतने फजूल अल्फाज, इतने घटिया अल्फाज गुलाम हैदर के लिए यूज़ किया बिना सोचे समझे। गुलाम हैदर का केस अगर हिंदुस्तान में चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हक हासिल है कि आप उसको जलील करें, आप उसके लिए इतने फजूल और गंदे अल्फाज यूज़ करें जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। आपको किस चीज़ का लगा है, किस बात की आपको लगी हुई है, हमें तो समझ नहीं आई है, क्योंकि आपने बिना बात की है। लेकिन अल्फाज जो आपने यूज़ किया गुलाम हैदर के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बुरा लगा। इज्जत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, और इज्जत और एहतराम बंदा उसी का ही करता है जो करवाना जानता हो। जब आप नहीं करेंगे किसी की इज्जत, किसी से तमीज़ के दायरे में रहकर बात नहीं करेंगे तो फिर हमसे आप उम्मीद ना लगाएं। वैसे आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता कि आप इस तरह की बात आकर करें जिस केस में आप खुद बात कर रही हैं और कहती हैं कि हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं। समझदार लेडी होती तो शायद आप इस तरह आकर अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही होती। खैर, आपको किस बात का लगा है वो आप भी जाने, और हाँ, आगे से आपने ख्याल रखना है क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं कहा। अगर आप दोबारा से ये वाली हरकत करेंगी तो फिर उसके बाद ये ना कहना कि हम इस तरह की बातें कर रहे हैं आकर सोशल मीडिया पर। वीडियो को एंड करने से पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि इस मीना फैमिली का, ये 1.5 फुटिया का या फिर इस काले कौवे कड़ी में बघाड़ की मैं धुलाई ना करूं, तो इसकी भी धुलाई बनती है ना। जैसा कि ये सर पर पगड़ा बांधा हुआ था और कह रहा था मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं भगोड़ी के लिए वीडियो बनाऊंगा क्योंकि भगोड़ी जो है बाहर नहीं जाती है। मैं उसको देखना चाहता हूँ किस तरह ये पूजा में बैठती है, किस तरह औरतों के बीच में ये कैसी लगती है। तो जनानी, तू जनानियों वाली ही हरकत करेगा। तुझे यहाँ पर आकर वीडियो बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। वीडियो बनाने के लिए बहुत सी लेडी है, तेरी है ना टीना बहन भी, तो तू यहाँ पर जो जनानी वाली हरकतें कर रहा था और कह रहा था कि ये बाहर नहीं जाती है, तो बाहर कैसे नहीं जाती। अभी अगर कुआ पूजन की बात करूँ उसमें वो बाहर गई थी ना भगोड़ी, और ऑफ कैमरा कहाँ कहाँ तेरे साथ घूमती है वो भी तो बताना। यहाँ पर ये झूठ सच क्यों करता है, काला कौवा कड़ी में बघाड़। और एक और बात, सच धज के ये पूजा में चली जाती। जिसके छोटे बच्चे होते हैं, जिस माँ के इतने बच्चे हो, 4 अदद बच्चे, इसकी तो मुन्नी सबसे छोटी गोद में है, मुन्नी इसके पास क्यों नहीं नजर आती है। ये सजी धजी कहीं पे भी बैठती है, कहीं पे डांस कर रही होती, ठुमके लगा रही होती, कोठे पे चढ़ी होती है, चमची चाची के घर जाती है, लेकिन बच्चे इसके पास नजर नहीं आते। बच्चे अगर नजर आते भी तो खास के मुन्नी की बात करो तो ये कड़ी में बघाड़ के पास होते हैं, इस माँ के पास बच्चे नहीं होते हैं। और अभी भी ये सच धज कर कोठे पर चढ़ रही, लेकिन 4 अदद जो बच्चे हैं इसके बच्चे नहीं है। ये किस तरह की माँ है कि छोटा बच्चा भी अपने पास ये रखना गवारा नहीं करती है। ये इतनी अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है, क्या समझने लगी है। बच्चों को किसके लिए ये भारत लेकर चली गई, क्यों लेकर चली गई है। जब इस भगोड़ी को अपने साथ बच्चे रखने ही नहीं थे तो क्यों लेकर गई, किस लिए इस्तेमाल कर रही है, सबको पता है। फिर हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि बच्चे वहां पर जो है तकलीफ में है, बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरह का सलूक करके बच्चों को वहां पर रखा जा रहा है। जैसे कि बड़ी बेटी की बात करूं तो मेंटली वो काफी डिस्टर्ब है। चले, अब बहुत जल्दी गुलाम हैदर जो भारत आने वाला है और सारे राज जो है इस भगोड़ी के, जो इसने झूठ सच किया है, वो सारे के सारे खुलने वाले हैं। और हम इस दिन का इंतजार करें कि कब ये भगोड़ी हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर गुलाम हैदर से माफिया मांग रही हो, खड़ी हो हाथ जोड़े, और ये काला कौवा पैर पकड़ के रो रहा हो कि हमें माफ कर दो। और फिर वो दल्ले भैया, उनको भी देखना है हमें, वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह।